अगर आप भी केएल राहुल को एक काबिल बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स और संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। ये मुकाबला अंतिम के ओवर तक गया। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 165 रन बना लिए, लेकिन जवाब में केएल राहुल की जगह सुपर जायंट्स इस मुकाबले में सिर्फ 162 रन ही बना पाई और इस क्लोज मुकाबले को हार गई। इस हार के बाद केएल राहुल के होने वाले ससुर जी सुनील शेट्टी भी इन पर भड़क गए और इसके बाद इनकी बेटी और केएल राहुल की गर्लफ्रेंड आथिया शेट्टी ने केएल राहुल पर बड़ा बयान जारी करते हुए कह डाली कुछ ऐसी बात जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ये तो बताएंगे कि केएल राहुल की गर्लफ्रेंड ने इन पर क्या बयान जारी किया, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है केएल राहुल और संजू सैमसन में से बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? इसका जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद वही निर्णय किया जो कि इस आईपीएल में अभी तक सबसे सफल हुआ है। उन्होंने भी टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, तो जवाब में आई राजस्थान रॉयल्स की टीम के बल्लेबाज भी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के गेंदबाजों के सामने ज्यादा ताबड़तोड़ प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने राजस्थान रॉयल्स की टीम को 20 ओवर में 165 रन के स्कोर पर ही रोक दिया था। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने राजस्थान रॉयल्स की टीम के 6 विकेट ले लिए थे। अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के सामने 166 रनों का लक्ष्य था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक आए, लेकिन केएल राहुल इस मुकाबले में एक सिंगल रन भी नहीं बना पाए और ट्रेंट बोल्ट के ओवर की पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। हालांकि दोस्तों, इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के 4 बल्लेबाजों ने इनकी टीम को संभाला, लेकिन फिर भी लखनऊ की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 162 रन ही बना पाई और इसका परिणाम ये हुआ कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को इस मुकाबले में 3 रन से हार का सामना करना पड़ा। केएल राहुल के खराब प्रदर्शन और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की हार के बाद मैदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का समर्थन कर रहे सुनील शेट्टी बहुत ही निराश दिखाई पड़े। अपने पिताजी को निराश देखकर आथिया शेट्टी ने केएल राहुल पर बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि आज केएल राहुल ने बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन किया है। हमें केएल राहुल से इस प्रदर्शन की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। केएल राहुल जिस प्रकार के खिलाड़ी हैं, उनको इस प्रकार का प्रदर्शन बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। हमें उम्मीद है कि मेरे प्रिय केएल राहुल और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जल्द ही बाउंस बैक करेगी और अपने आने वाले मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन करके उनको अपने नाम कर लेगी। दोस्तों, ये था केएल राहुल की गर्लफ्रेंड आथिया शेट्टी का बड़ा बयान। दोस्तों, इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज केएल राहुल ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। जी हां, आपको बता दें कि यह फैसला इतना सही साबित नहीं हुआ क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही लखनऊ की टीम के गेंदबाजों को पानी पिलाना शुरू कर दिया था। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम के 2 दिग्गज बल्लेबाज जॉश बटलर और देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए चमीरा। जैसे ही इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस पर जॉश बटलर ने 1 रन ले लिया और 1 रन के साथ ही अपना और अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स का खाता भी खोल दिया। और इसके बाद अब स्ट्राइक पर आ चुके थे देवदत्त पडिक्कल। चमीरा ने देवदत्त पडिक्कल को अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो इस पर उन्होंने शानदार चौका लगा दिया और इस मुकाबले में अपने इरादे भी स्पष्ट कर दिए कि राजस्थान के बल्लेबाज इस मुकाबले में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। इसके बाद जैसे ही चमीरा ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो वो गेंद ज्यादा ऊपर उछल गई और इस प्रकार से देवदत्त पडिक्कल को अतिरिक्त 4 रन मिल गए और ये तो राजस्थान की टीम के लिए सोने पर सुहागा हो गया, क्योंकि इसके बाद चमीरा को गुस्सा आ गया और आपको बता दें कि जैसे ही इन्होंने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो वो गेंद सीधा देवदत्त पडिक्कल के पैरों पे लगी और देवदत्त पडिक्कल एलबीडब्ल्यू होने से बाल बच गए। और इसके बाद इन्होंने अपने ओवर की बची हुई 2 गेंदें देवदत्त पडिक्कल को शानदार तरीके से डॉट के ला दी और इस प्रकार से राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 1 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 9 रन बना लिए थे। ये राजस्थान रॉयल्स की टीम के दृष्टिकोण से एक बहुत ही अच्छी शुरुआत थी। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए दूसरा ओवर डालने और गेंदबाजी करने के लिए आए जेसन होल्डर, तो वहीं स्ट्राइक पर मौजूद थे तूफानी बल्लेबाज जॉश बटलर। लेकिन जेसन होल्डर भी अपनी गेंदों को बहुत ही सटीक रख रहे थे और इन्होंने जॉश बटलर को अपने ओवर की शुरुआत की 4
गेंद डॉट खिला दी और उस प्रकार से अब जेसन होल्डर पर दबाव आ चुका था और इसके बाद जॉश बटलर ने जेसन होल्डर की 5वीं गेंद पर एक छक्का लगाकर दबाव हटा दिया था और ये जेसन होल्डर के बल्ले से निकला पहला छक्का था। इस छक्के के बाद जेसन होल्डर दबाव में आ चुके थे और दोस्तों हद तो तब हो गई जब जॉश बटलर ने जेसन होल्डर के ओवर की अंतिम गेंद पर भी बाउंड्री लगा दी। जेसन होल्डर की इस गेंद पर जॉश बटलर ने अपने बल्ले से शानदार प्रहार करते हुए करारा चौका लगा दिया और इस प्रकार से जॉश बटलर ने राजस्थान रॉयल्स की टीम के दूसरे ओवर को भी बहुत ही शानदार बना दिया और लखनऊ की टीम को पूरी तरह से दबाव में डाल दिया। अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम का स्कोर बिना कोई विकेट के नुकसान के 19 रन हो चुका था। लेकिन इसके बाद पता नहीं जॉश बटलर की बल्लेबाजी को किसकी नजर लग गई। अब आवेश खान लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से 6वां ओवर डालने के लिए आए तो आवेश खान ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर जॉश बटलर जैसे दिग्गज बल्लेबाज के डंडे उखाड़ दिए और इस प्रकार से राजस्थान रॉयल्स की टीम को 1 विकेट का नुकसान हो गया। ये लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ा विकेट था क्योंकि अब लखनऊ की टीम के गेंदबाजों को इतना खतरा नहीं रहा क्योंकि विस्फोटक बल्लेबाज जॉश बटलर अब आउट हो चुके थे। इस मुकाबले में जॉश बटलर ने 11 गेंदों पर 13 रन बनाए और इसके बाद मैदान में बल्लेबाजी करने और देवदत्त पडिक्कल का साथ देने के लिए खुद आ गए राजस्थान रॉयल्स की टीम के कैप्टन संजू सैमसन और अभी देवदत्त पडिक्कल 25 और संजू सैमसन 2 रन बनाकर मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभी राजस्थान रॉयल्स की टीम का स्कोर 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 44 रन हो चुका है। दोस्तों वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में यहां से राजस्थान रॉयल्स की टीम के बल्लेबाज अपनी टीम को कितने रनों के स्कोर तक ले जाएंगे? दोस्तों आईपीएल 2022 में सभी टीमें शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और आईपीएल का 19वां मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से खेला गया जिसमें एक टीम को जीत तो दूसरी टीम को हार का सामना करना पड़ा है। तो चलिए दोस्तों आपको हम बताते हैं इस रोमांचक मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋषभ पंत और डेविड वार्नर में से आप किसे बेहतर खिलाड़ी मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आईपीएल 2022 के 19वें मुकाबले में आईपीएल इतिहास की 2 बड़ी टीम दिल्ली और कोलकाता आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी, जिसमें दिल्ली की कप्तानी ऋषभ पंत ने की तो वहीं कोलकाता की कप्तानी श्रेयस अय्यर ने की और दोनों ही टीमें आईपीएल की सबसे मशहूर टीमों में से एक है और इस मुकाबले में कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया तो वहीं पारी की शुरुआत करने के लिए दिल्ली की टीम की तरफ से डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ओपनिंग करने के लिए मैदान पर आए और दोनों ही खिलाड़ियों ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शानदार शुरुआत करी, जिसमें दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत ही ताबड़तोड़ शुरुआत करते हुए विपक्षी गेंदबाजों को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। तो वहीं उसके बाद 8 ओवर के बाद दिल्ली ने कोई बिना विकेट गंवाए 87 रन बना लिए और ओपनर पृथ्वी शॉ ने 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक जड़ा और ये उनके आईपीएल करियर की 12वीं 50 रही है। तो वहीं ये पृथ्वी का ये लगातार दूसरा अर्धशतक रहा है। इससे पहले उन्होंने लखनऊ के खिलाफ भी 50 लगाई थी। तो वहीं 9वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को पहला झटका लगा और ओपनर पृथ्वी शॉ 29 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 51 रन बनाकर आउट हुए और उन्हें वरुण चक्रवर्ती ने क्लीन बोल्ड किया। इसके बाद 13वें ओवर में 148 के स्कोर पर दिल्ली को दूसरा झटका लगा, जिसमें कप्तान ऋषभ पंत 14 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हुए और उन्हें आंद्रे रसेल ने उमेश यादव के हाथों कैच आउट कराया। उन्होंने डेविड वार्नर के साथ 27 गेंदों पर 54 रनों की साझेदारी निभाई और इससे पहले वार्नर ने 34 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा और उन्होंने आईपीएल करियर की 51th 50 लगाई थी और वार्नर आईपीएल में सबसे ज्यादा 50 लगाने वाले बल्लेबाज हैं और दूसरे नंबर पर शिखर धवन हैं। तो वहीं 14वें ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने 3 विकेट गंवाकर 151 रन बना लिए। फिलहाल रोवेन पॉवेल और डेविड वार्नर 38 गेंदों पर 58 रन बनाकर क्रिच पर थे और इस ओवर में दिल्ली को तीसरा झटका लगा। तो वहीं 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने ललित यादव को LBW आउट किया और वे 4 गेंदों पर 1 रन ही बना सके और 16वें ओवर में 161 के स्कोर पर दिल्ली को चौथा झटका लगा और रोवेन पॉवेल 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हुए और 148 पर दिल्ली को दूसरा झटका ललगा था। इसके बाद 13 रन बनाने में दिल्ली ने 2 विकेट यानी कुल मिलाकर 3 विकेट गंवा दिए थे और 16वें ओवर में दिल्ली ने 4 विकेट गंवाकर 162 रन बना लिए और उमेश यादव ने दिल्ली को 5वां झटका दिया है। तो वहीं उन्होंने 61 के स्कोर पर डेविड वार्नर को आउट किया। अजिंक्य रहाणे ने उनका कैच पकड़ा। इसके बाद अंतिम 2 ओवरों में शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल ने शानदार बल्लेबाजी करी और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 39 रन बटोरे और इसी की बदौलत दिल्ली की टीम ने 20 ओवर में 215 रन 6 विकेट के नुकसान
नुकसान पर बना दिए थे, जिसमें कोलकाता की तरफ से सर्वाधिक सुनील नारायण ने 2 विकेट लिए और 216 रन का लक्ष्य दिया। और कोलकाता की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर मैदान पर आए और दोनों से ही बेहतर बल्लेबाजी की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि अगर ये दोनों खिलाड़ी इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर देते तो टीम को आराम से जीत हासिल हो जाती। और पहला ओवर डालने के लिए मुस्तफिजुर रहमान आए, जिन्होंने अभी तक बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी थी और इस मुकाबले में भी वो वैसा ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 गेंदों पर रहाणे को परेशान करते हुए आउट कर दिया, लेकिन अंपायर के फैसले के कारण उसे नॉट आउट प्रदान किया गया और इसके बाद इसी ओवर में मात्र 2 रन आए और अगला ओवर कराने के लिए शार्दुल ठाकुर आए, जिन्होंने शुरुआत तो गेंदबाजी की बहुत ही जबरदस्त तरीके से की थी, लेकिन ओवर की समाप्ति वेंकटेश ने बहुत ही बुरी तरीके से कर दी